आज हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर काइन का मतलब होता है मोशन और मेटिक्स का मतलब स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया स्टडी ऑफ मोशन। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल path traveled by an object during motion in a given interval of time is called distance of an object. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करनी है, तो लिखना इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इसके अंदर मेन मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। वो है एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझाता हूँ नॉर्मल। जैसे ये एक ए है, एल से लेकर इधर गया, इधर गया, इधर बी। ये दूरी है 4 मीटर, ये दूरी है 4 मीटर, ये है 4। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12 मीटर। इसने टोटल डिस्टेंस 12 मीटर कवर्स की। ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिस्टेंस को मापा जाता है। द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर जो गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of an object, of any object during its motion is called displacement. Displacement of the object. ये तो नॉर्मल बात हुई है ना। तो इसके ये किस पे डिपेंड करती है? वे ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है। डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है। ठीक है। और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, पोजिशन की ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको मोटे तौर पे हम देख के तो जैसे वो पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो हमने डिस्टेंस के अंदर तो इनको ऐड किया था चारों को, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही कवर करेंगे, ए से बी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल वो लेते हैं, जैसे ये एक सर्किल है, एक ए है, एनी ऑब्जेक्ट ए, जो यहाँ से चल के यहाँ तक वापस आता है, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 2πr, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है एस, यहाँ से चलता है ये 4 मीटर, और फिर इधर की ओर चलता है 3 मीटर, ठीक है। ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ए से बी तक की है, ये कितनी हो जाएगी, ये बतानी है। तो इसके लिए हमें राइट एंगल है ये, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एच मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 16 + 9 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। एच, ये एच कितना था, डिस्प्लेसमेंट जो एच कितनी होगी, 5 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है जो यहाँ से चलता है और वापस इसी लाइन के ऊपर यहाँ तक आ जाता है, तो ये टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ही, और 3 मीटर यहाँ से वापस घूम के आ जाता है अपना बी पॉइंट पर, ठीक है, ए से बी, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आपको पता है, एक्चुअल लेंथ होती है जो कवर्ड बाय ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 4 और 3 7 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 तो इधर चला गया, 3 वापस आ गया, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 मीटर, ठीक है। ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें इन एग्जाम्पल से क्या पता चला कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और ये डिस्टेंस इधर है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
जैसे ये तो, हाँ चलो सर्किल के अंदर ले लेते हैं। ये सेंटर है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस तो आपको पता है, ये आर, ये आर, 2r। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेज डिस्टेंस ए से बी तक की। ठीक है, तो इसके लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे इसको h मान लेना। ठीक है, h इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2√r। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2√r। ठीक है, ये सवाल तो इजी आसान से थे, जो हर कोई कर लेता है, जैसे आमतौर पर सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल का है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये है, ये और ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, जो यहाँ से चल के यहाँ बी पॉइंट तक आता है। ठीक है, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक आता है, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आर रेडियस है, तो आपको पता है नॉर्मली, तो ये कितने हो जाएगा, डिस्टेंस तो 2r होनी है सर। और तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये दूरी हमारे को निकालनी है। ठीक है, इस दूरी को निकालने के लिए बहुत से बच्चे मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन इसके एक सीधा साधारण सा फॉर्मूला है, सब नोट करेंगे। नोट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा बाई 2, तो हमारे को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लिखेंगे 2r साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 120, साइन 120/2, तो ये हो जाएगा 60 साइन। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए जल्दी से, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा √3r। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई √3r। ये तो सारे हमारे बेसिक से थे, और भी अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम खतरनाक तरीके से आने लग जाएंगे। तो हम लेते हैं एक क्यूब। आप भी साथ साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, जो एयरपोर्ट नेवी के अंदर पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो हमारे को इसके अंदर ए पॉइंट पे है एक ऑब्जेक्ट, जो ए से बी तक जाता है। ठीक है, और ये सारी डिस्टेंस कितनी है इसकी, हम मान लेते हैं ए, स्मॉल ए है सारी, ए। इसके लिए हमारे को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, ए से बी तक का, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इसके लिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पहले ये वैल्यू निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है ना, ये, तो इसके लिए हमें पहले ये वाली डिस्टेंस मालूम होना ज़रूरी है, ये वाली, तो हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये, इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ये भी ए है, ये भी ए है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू टू रूट ए। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आई अंडर रूट टू ए। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको भी हम एच डैश रख लेते हैं। ठीक है, H1, तो ये हो जाएगी अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस ये कितनी है ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट कैंसिल हो जाएगा और टू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में थ्री ए स्क्वायर बन जाएगा, जिससे स्क्वायर से रूट कैंसिल और बचा क्या अंडर रूट थ्री ए। सॉरी वो, बट आप देख लेना अंडर रूट थ्री ए। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया अंडर रूट थ्री ए। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हाँ, तो इसकी डिस्टेंस ये इधर चला इधर चला इधर चला। ठीक है, ए ए ए कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, मतलब देखते हैं आपको कुछ फील आएगा, मतलब फील लेने वाला क्वेश्चन यही है फिजिक्स के अंदर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर थोड़ा सा कुछ है तो इसी क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ ए रनर complete one circle in 40 सेकेंड। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पॉज करके इसको ट्राई करेंगे सभी। ठीक है, तो ए रनर कंप्लीट वन सर्किल, तो पहले हम बनाएंगे सर्किल। ठीक है, ये कोई ए पॉइंट पे एक रनर है जो यहाँ से एक सर्किल कंप्लीट करता है कितने सेकंड के अंदर 40 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, और तो ये 40 सेकंड के अंदर पूरा करता है, तो हाफ कितना करेगा 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, और हमारे को निकालना कितना है डिस्टेंस 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर। तो 2 मिनट 20 सेकंड है ना, तो इसके अंदर टोटल कितने सेकंड्स हो जाएगी 60 60 120 और 20 140 सेकंड। 140 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम देखते हैं 40 के अंदर एक राउंड करता है, तो 3 सर्किल प्लस हाफ सर्किल। ठीक है, आप देख सकते हो 4 × 12। ठीक है, 4 × 12 हो गया 12, मतलब 120 और 20 140 सेकंड के अंदर 3 सर्किल और एक आधा सर्किल। ठीक है, 3 तो पूरे सर्किल कवर करेगा और एक आधा सर्किल। तो 3 सर्किल का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, 3 × 2πr प्लस πr। आपका कितना हो जाएगा πr। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 7πr। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है ये r, ये r 2r। ठीक है, क्योंकि एक में 40 80 सॉरी 40 80 120 और 20 कितना हो गया 140। यहाँ पे
यहाँ पे आके रुका, ठीक है, रनर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।